हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरसी का नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने पिछली क्लास में वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल सिस्टम देखे हैं, उसके कंपेरिजन बिटवीन अपना देखे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल और ऑब्जर्वेशन साइकिल। हम आज उसके आगे देखेंगे रेफ्रिजरेंट और उसके फार्मूले वगैरह। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है? इट इज हीट कैरिंग मीडियम यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑब्जर्व हीट इन ऑब्जर्व इवेपोरेट चैम्बर एंड रिजेक्ट इन द चैम्बर। यूज कहाँ होता है इसका? रेफ्रिजरेंट फ्रीजर में होता है और एयर कंडीशनिंग होता है और फायर सस्पेंशन सिस्टम में होता है। और उसके आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है? पहला है प्योर फ्लूइड का और दूसरा है यह प्योर फ्लूइड का है और दूसरा है मिक्सचर ऑफ रेजिस्टेंस। प्योर फ्लूइड कौन कौन से है? इसमें है सिंथेटिक और दूसरा है नेचर। नेचर में भी दो है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक है। और मिक्सचर ऑफ रेजिस्टेंस में दो है, एक एजियोट्रॉपिक है, एक जियोट्रॉपिक है। आपका सिंथेटिक में क्या है? मेन मेड केमिकल इंक्लूड CFC है, HCFC है, HCFC है और HFC है। और नेचुरल में क्या है? सब्सटेंस एग्जिस्ट नेचुरली इन द इन्वायरमेंट फर्दर स्प्लाइट इनटू। ऑर्गेनिक, इसमें पहला ऑर्गेनिक है जिसमें हाइड्रोकार्बन देखने कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन है। प्रोपेन में कौन क्या है? प्रोपेन हो जाएगा R290 और N-ब्यूटेन हो जाएगा 60 और आइसोब्यूटेन में क्या हो जाएगा R60A। इनऑर्गेनिक में कौन सा है? इनऑर्गेनिक 700 सीरीज का है। 700 सीरीज में कौन कौन से है? अमोनिया NH3 कितना हो जाएगा 717 और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 744। वाटर का है, वाटर का हो जाएगा 718 और अगला है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हम बाद में फार्मूले देखेंगे, उसका है 764। मिक्सचर रेफ्रिजरेंट में वो है विदाउट फेज सेपरेटेड। इसमें है एजियोट्रॉपिक जो कि 500 सीरीज का है। मिक्स दैट बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है एंड मेन देयर कंपोजिट और कंपोजिशन है। और जियोट्रॉपिक में मिक्स 400 सीरीज का है जो कि मिक्सचर दैट चेंज वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन एंड कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर ऑफ द एज द बॉयल। अगला बॉइलिंग है फ्रीजिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कौन कौन से है? अगर देखा जाए तो अमोनिया 717 ना, अमोनिया 717 का क्या है? अमोनिया 717 इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -33.33 सेंटीग्रेड। और फ्रीजिंग का है 77.7। और यही है कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो -78.5। इसका है -56.6। और यही सल्फर डाइऑक्साइड का देखेंगे जो कि 764 है। 764 बोलेंगे, इसका क्या -10 है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -75.2। और यही R11 जो कि क्या बोलेंगे? CCl3 क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो क्या इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 24 डिग्री -24 डिग्री और फ्रीजिंग -111 मतलब -111 सेंटीग्रेड। और यही है R12 जो कि बोलेंगे डाइक्लोरो आपका मीथेन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -29.8 सेंटीग्रेड और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -155.5 और R22 है तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो
मीथेन हो जाएगा क्या हो जाएगा -40.8 और फ्रीजिंग पॉइंट -160 और उसके यूजेस देखेंगे रेफ्रिजरेंट को क्या हो जाएगा। फ्रेजोन का क्या है, फ्रेजोन को जो वो क्या बोलते हैं AC लेवल, तो क्या हो जाएगा ये सेंट्रल AC सिस्टम यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन के लिए है, जो कि लार्ज कैपेसिटी है इसकी। और उसका अगला है फ्रेजोन 12, जो कि फ्रेजोन 12 क्या है, इसको R12 कहेंगे। क्या कहाँ यूज होता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट, जो कि स्मॉल प्रोटीन चैम्बर, इसका कैपेसिटी कैसा है, स्मॉल है, रेसिप्रोकेटिंग चैम्बर कंप्रेसर है। अगला है फ्रेजोन 22, जिसे क्या बोलते हैं R22, किसके लिए है यूज, विंडो टाइप AC जो यूज होता है वहाँ के लिए यूज होगा ये। इसकी कैपेसिटी कैसी है, लार्ज कैपेसिटी है, लार्ज कैपेसिटी कंप्रेसर है। और अगला है अमोनिया, अमोनिया कहाँ यूज होगा, कोल्ड स्टोर में, कोल्ड स्टोर फैसिलिटी और ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पर रहेगा वहाँ पर। और इसकी कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी मशीन इंडस्ट्री जगहों पर लगी है। फिर अगला एयर रेफ्रिजरेंट कहाँ पर होगा यूज, एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा। और अगला है और साथ में गैस लिक्विफाइड में, अगला रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज होगा, ब्राइन कहाँ पर, मिल्क चिलिंग प्लांट में, जहाँ पर क्या है दूध ठंडा किया जाता है। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पर यूज होगा इसका, डाइट कंटेंट फ्रीजिंग फूड प्रोडक्ट के लिए, जहाँ फूड प्रोडक्ट है वहाँ पे यूज किया जाएगा। अगला है आपका वाटर, वाटर क्या है, ऑब्जर्वेशन सिस्टम यूज होगा वहाँ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमाइट के साथ। अगला है R134.1, ये कहाँ पर यूज होगा इसका, मॉडर्न डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जहाँ पर वहाँ पे यूज होगा इसका। और R133 ये कहाँ पर यूज होगा, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, जहाँ कमर्शियल AC लगा होगा वहाँ पर। फिर अगला है रेफ्रिजरेंट डिग्रेडेशन फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन सब एक दो है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में रिप्रेजेंटेशन अगर इसका देखेंगे तो हो जाएगा R-M-1 इंटू N-1 इंटू P। और अनसैचुरेटेड में सेम यही है, M-1 इंटू N+1 इंटू P। केमिकल फार्मूला देखते हैं दोनों का सेम है, CmH2n CnHn इंटू Fp इंटू Cl3। और रिलेशन फार्मूला देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, N+P+Q = 2m+2। और इसका अनसैचुरेटेड देखेंगे N+P+Q = 2m। और देखेंगे अगर N किस लिए, M हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, और N क्या है, नंबर ऑफ क्या है हाइड्रोजन, और F क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, और Q क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, E-700 प्लस माइक्रोवेट क्या है, माइक्रोवेट अगर अमोनिया देखेंगे 17 होता है, इसमें क्या लिखेंगे 8-700 जो आपका आ रहा है, और आपका H2O मालिक्यूल क्या है 18, इसका क्या हो जाएगा 718 मालिक्यूल क्या है 700 के साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला किसके लिए, रिप्रेजेंट के लिए अगर देखेंगे R11 किसके लिए क्या हो जाएगा, CF Cl3 और R12 यहाँ पर फ्लोरीन बढ़ जाएगा और फ्लोरीन घट जाएगा। और ऐसे 8-13 देखेंगे फ्लोरीन बढ़ रहा है फ्लोरीन घट रहा है, और इसीलिए 14 देखेंगे तो फ्लोरीन बढ़ रहा है क्लोरीन है ही नहीं। और इसी तरह C21 इसका क्या हो जाएगा, CH क्या यहाँ पर 11 जहाँ F था वहाँ पर एक क्लोरीन H की जगह एक क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा CH Cl। 22 देखेंगे CH Cl फ्लोरीन बटा क्लोरीन क्या है हटता जा रहा है। और R31 113 देखेंगे तो क्या आ जाएगा Cl2 इंटू F इंटू C
इंटू सी इंटू Cl इंटू F2। तो इसे ऐसे इस तरह बनाएंगे Cl F और F हो गया Cl इस तरह बॉन्डिंग इसकी बनेगी। ये आपका हो गया R13। ठीक है, आज हम क्या क्या देखे हैं, रिप्रेजेंट देखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंट देखे हैं, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट उसका देखे हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है रिप्रेजेंट वो देखे हैं, और उसके फार्मूले देखे हैं, डेजिग्नेशन फार्मूले, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला देख लिए और केमिकल फार्मूले देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।